जायदाद की दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं और इसमें दर्जनों अफराद कत्ल हो जाते हैं। इसके बावजूद दुश्मनी अपनी जगह बरकरार रहती है और इसलिए लड़ने वाले एक एक करके मरते रहते हैं। जहालत की वजह से लड़ने वालों में ना तो कोई धड़ा हार मानता है और ना ही अदालत और पुलिस को खातिर में लाता है। कसूर में भी जमीन के तनाजे पर अब तक 10 से ज्यादा अफराद एक दूसरे को कत्ल कर चुके हैं। रावलपिंडी के एक मखरूज शख्स ने रकम के तकाजे पर दुकानदार को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। लाहौर में खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए उसके शौहर को फायरिंग करके हलाक कर दिया और रावलपिंडी की पुलिस ने फहाशी के अड्डे पर छापा मारकर 5 खवातीन और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कसूर के इलाके में जमीन के तनाजे पर अब तक 10 से ज्यादा अफराद एक दूसरे को कत्ल कर चुके हैं, लेकिन 20 साल दुश्मनी का खात्मा अब तक नहीं हो सका। दोनों ग्रुप के अफराद अब भी एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। कसूर के नवाही गांव ठट्ठी बख्शीवाला के रहायशी डोगर बरादरी के 3 खानदानों में अरसा 20 साल से दुश्मनी का सिलसिला चला आ रहा है, जिनमें नवाज डोगर ग्रुप का अपनी फूफी के बेटों मोहम्मद असलम वगैरह से जमीन के तनाजे पर झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े की पादाश में दोनों खानदानों के 5 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए। 2004 में नवाज डोगर ग्रुप ने मोहम्मद असलम ग्रुप के एक शख्स को कत्ल कर दिया, जिसका मुकदमा थाना गंडा सिंह वाला में दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में नवाज डोगर ग्रुप के मोहम्मद अहमद की चशमदीद गवाह की हैसियत से गवाही थी, जिसकी वजह से नवाज डोगर ग्रुप के अफराद ने गवाही देने के जुर्म में मोहम्मद अहमद पर फायरिंग की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। दुश्मनी का सिलसिला चलता रहा और इसकी वजह से अब तक 10 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वाकया साडे नाल ये बनया भी साडे को मंगदे जगह भी सानू इन्ने 6 लाख दिओ 5 लाख दिओ नहीं तो तुहानू मारने साडी जमीनां दे कब्जा कीता ने ते फिर साडे मुंडे ने ना फैर मारे ने पानी ते पहुंचिया सी ते मौरों असीं फैर सुन के भज्जे आ ते बल्दियां पुलिस वालियां पा के ते फैर करदे करदे साडे कोल भज गए। मौरों साडे उल्टे परचे कराते ने 3 ना असीं कोई नुकसान कीता ना लैना ना देना ते माल डंगर राती पुलिस पई सानू भी जलील कीता ने भी उन्हां दे मगर पैरवाई इश्तेहारी साडे कोल फिरदे पए। इधरों 5 आ गए 4 आ गए 2 आ गए फायरिंग भी कल ही रात कीती। वाकया जी साडे नाल जगह मंगदे सी पहले जी, फिर असीं जगह नहीं जी दिता, फिर इन्हां जी बंदे मारे ने। पहले भाई दी लत्तां कट्टियां ने इसे भाई दियां जी ते उन्होंने जी लत्तां कट्टियां गईयां, फिर फैर फूर मारे, फिर बच गए, फिर आ गए। हुण फिर धमकियां लाते रहे ने भी गूठे लाते रहिए तुहानू असीं मार दिआंगे ते असीं शहादियां नूं फिर जी असलम उर्फ माखा मदई जी उन्होंने जी इन्ना मार दिता है जी। कत्ल होने वाले अफराद के मुकदमात में नवाज डोगर और इसके दीगर साथी जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन खानदानों के दरमियान दुश्मनी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये लोग मौका पाकर एक दूसरे पर धावा बोल देते हैं, जिससे किसी न किसी ग्रुप के एक शख्स की जान चली जाती है। अब ये लोग इस कत्ल गारत से तंग आ चुके हैं, लेकिन इनके पास इसका कोई हल मौजूद नहीं है। मदई सी केड़ा माखा 2-3 बंदे ने सारे मारे, वो मदई माखा से उन्हें मार दिता। मेरा पुत्र पहला इनकी लत्त कट्टी गई, इन फैर मारे, ये गए ने तरीक ते राह च मेरे पैनों ने फैर मारते तो लत्त कट्टी गई। खुलो अस्पताल जाते आखिर में लत्त कट्टी है कोई ही शायद दी हो तो फिर सबर शुरकाते आ गए सारे मगरों नहीं लत्ते। हूँ मेरा पुत्र मदई सी तरीक धोते आए ने पुलिस नाल जाती सी, पुलिस छड़ के जाती इतने बाहर निकलिया उन्हें टाल उन्हें मार मार के फना चुके। रब ने बचाया। इसी मुकदमे का एक गवाह मोहम्मद शबीर चंद रोज कबल अपने घर के करीब ही अपने खेतों को पानी लगाने के लिए गया, जहां नवाज डोगर ग्रुप के बिशारत अली, यूसुफ और जमील ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे शबीर शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर शबीर के घर वाले मौका पर पहुंच गए, मगर मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि शबीर अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। वाकये के बाद इलाके में दोबारा कशीदगी पाई जाती है, इसलिए दोनों ग्रुपों के अफराद इलाके में असला से लेस होकर फिरते रहते हैं। वाकया जिन बना के मामू रे बैठे सी टूबल ते पुलिस ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਮੀਲ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ,
ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਮੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਮੀਲ ਵੀ ਉਤਰਿਆ, 5 ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ। 4 ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਮੌਕਾ वारदात ਵੇਖ ਕੇ चली गई। ना को मुलजिम फड़ा। इस वाक़े के चंद रोज बाद नवाज डोगर के घर को आग लग गई। आग की वजह से घर में पड़ा हुआ सारा सामान जल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना गंडा सिंह मौका पर पहुंच गई और नवाज डोगर ग्रुप की तरफ से असलम ग्रुप के अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। नवाज डोगर ग्रुप के अफराद का कहना है कि हमारे घर को आग असलम ग्रुप के अफराद ने लगाई है, लिहाजा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जबकि असलम ग्रुप का कहना है कि नवाज डोगर ग्रुप के घर वालों ने अपने घर को खुद आग लगाई है। ਉਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਘੁਰ ਸਾੜਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ बस खामोश बैठे हैं। 20 साल पुरानी दुश्मनी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे मुल्क में किस कदर जहालत पाई जाती है। न जाने ये दुश्मनी और कितने अफराद की जान लेकर खत्म होगी। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज और साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर। रावलपिंडी में उधार पर सौदा सल्फ ले जाने वाले से जब पैसे मांगे गए तो उसने दुकानदार की टांगों पर गोलियां मारकर उसे जख्मी कर दिया। शदीद फायरिंग से राहगीरों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। थानागंज मंडी के इलाके ढोकरत्ता में दुकान से 1000 रुपए की खरीदारी करने वाले ने रकम मांगने के जुर्म में निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक साजिद भट्ट ने खिजर की दुकान से उधार पर कुछ अशिया ली। जब कुछ दिनों बाद खिजर ने रकम का तकाजा किया तो मुलजिम ने धमकियां देने के बाद खिजर और इसके भाई पर तशद्दुद शुरू कर दिया। जब दीगर लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी फायरिंग का निशाना बनाया गया। मेरी किराने की दुकान है, उसका उनकी तरफ पैसे थे, उधार थे, तो वो मैंने मांगे थे। मैंने कहा यार मेरे पैसे दे दो। तो काफ़ी अरसे से वो आजकल कह रहा था, 7-4 आदमी थे असला लेके, तो उन्होंने उधर आके फायरिंग की। तो हमारा 1000 रुपये का मुतालबा था, पैसों का मसला था। उसके पास गए हैं तो उस नाके से बदमाशी की है। वो फिर आए हैं तीनों भाई, शाम को आए, उन्होंने दुकान पे फायर शेयर किए हैं। दुकान से इन लोगों ने उधार लिया और जब इन्होंने पैसे मांगे तो इनको आगे से उन्होंने आंखें दिखाई, बदमाशी की। वो कहते हैं कि असला शसला दिखाया। वो गाड़ी लेकर इनकी दुकान के ऊपर आए 3 आदमी। जख्मियों का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुलजिमान ने रत्ता चौकी में रिपोर्ट के लिए जाने वालों पर चौकी के अहाते में भी तशद्दुद किया और पुलिस एहलकार तमाशा देखते रहे। छुड़ाया है, छोड़ के चले गए हैं। फिर हम उधर गुआंढी है मेरा, मैं साथ ही बैठा था, तो आके 2 आदमी आए हैं, फायरिंग की है। मेरा बेटे को भी लगी है, मुझे भी लगी है। फिर उन्होंने इतनी फायरिंग की है, इतनी फायरिंग की कि पूरा मतलब 2 राहगीर और है वो अंदर जख्मी पड़े हैं। गोलियां उनके जिस्म में अभी लगी हैं। जब मैं चौकी में गया वहाँ पे 4-5 पुलिस वाले थे, तो वहाँ पे वो आ गए। उन्होंने आके चौकी के अंदर हम दोनों भाइयों को उन्होंने चौकी के अंदर मारा है। मुझे बट मारे हैं सर में, मेरे भाई को पिस्टल के बट मारे हैं। हम चौकी गए रिपोर्ट कराने, वो चौकी में आए, उन्होंने वो 4-5 चौकी में फिर आए हैं। उन्होंने हमें पुलिस के सामने मारा है चौकी में। थानागंज मंडी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोई 1000 रुपये का लेन देन का तनाज़ा था। पहले इनकी तल्ख कलामी हुई है, फिर ये जो सलीम नाम का बंदा है ये और इसके भाई वहाँ गए हैं और इन्होंने फायरिंग की है और इनका आपस में झगड़ा ज़्यादा हो गया। दोबारा जब ये लोग आ गए हैं रिपोर्ट करने के लिए, उसके बाद फिर दोनों पार्टियों के लोग इकट्ठे हो गए थे, फिर दोबारा इनका झगड़ा हो गया, उन्होंने फायर किए हैं। अभी हमने इसके लिए 2 बंदे हमने पकड़ लिए हैं, पिस्टल भी रिकवर कर लिया है, गाड़ी भी पकड़ लिया है और उनके खिलाफ जो भी कानून की कार्रवाई बनती है वो हो रही है। अवामी हलकों का कहना है कि जराइम पेशा नासिर मामूली तल्ख कलामी पर भी असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल करके आम शहरियों में खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसका सदेबाब इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन अजब गुल के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कहा जाता है कि उधार मोहब्बत की कैंची है,
मगर बाज दफा उधार कैंची से बंदूक तक भी पहुंच जाता है और उसकी वजह से लोग जख्मी भी हो जाते हैं। यही कुछ हुआ रावलपिंडी में भी। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।